माय डियर लिसनर्स, तो आपको क्या हमारी पिछली कहानी पसंद आई जिसका नाम था एक हसीना थी एक दीवाना था। और ये हसीना और ये दीवाने कोई आम हसीनों और दीवानों की तरह नहीं हैं जिन्हें आज तक आपने हर कहानियों में सुना है, बल्कि ये हसीना ऐसी हसीना है जो कई जन्मों के जन्म लेने के बाद ही इस जन्म में वापस अपने दीवाने की होने आई थी। और ये दीवाना कोई आम दीवाना नहीं जो यूं ही किसी लड़की के प्यार में गिर जाए, बल्कि ये दीवाना तो वो दीवाना है जिसके आगे वो खुदा भी झुक गया। और ये उस दीवानी के लिए क्या से क्या गुजर बैठा, बल्कि इसकी दीवानगी, इसकी हदें, इसका जुनून सारी कायनात को पलट कर रख देगी। ऐसी दीवानगी ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही सुन सकते हैं, क्योंकि ये कहानी है और कहानियों से बिल्कुल अलग। इस कहानी का मेन मकसद है आपके पास इस कहानी के थ्रू उन लोगों के बारे में जानना जिसके बारे में मैं पहले भी पोस्ट करके बता चुकी हूँ, यानी डीमंस। आखिर कौन है ये डीमंस और कौन है ये दीवाना और कैसा कनेक्शन है इसका उस डीमन से, तो चलिए जानते हैं हम इस कहानी को और सुनते हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्टोरी को शेयर कीजिए, तभी तो आप इस कहानी को ऐसे कंटिन्यू सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी को आगे सुनते हैं। अभी तक आपने कहानी में सुना कि एक गहरी चीख के बाद झील बिल्कुल से बैठ के उठ जाती है, और झील इस वक्त पसीने से बिल्कुल लथपथ थी। वो अपने रूम में चारों तरफ देखती है, सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था। झील बेड से खड़ी होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और खुद को मिरर में देखती है। कोहरा रंग, लंबे काले बाल, ब्लू आइज, 5.4 की हाइट, स्लिम फिगर, ये थी झील मेहरा। उम्र 20 साल। झील मिरर में खुद को देखते हुए कहती है, ये सपना उर्फ नाइटमेयर हर रोज़ क्यों आता है मुझे। परेशान हो गई हूँ मैं इन सपनों से। ऐसा लगता है कि जैसे वो परछाई जो भी है वो मुझे सजा देना चाहती है। बोलकर झील गहरी सांस लेने लगती है और वापस उठकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ही झील वॉशरूम से बाहर आती है और झील ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। झील ने पिंक कलर का प्लाजो और क्रॉप टॉप भी पहन रखा था, और ऊपर ब्लैक कलर का शर्ट, और साथ में लेंथ एंकल तक उसने एंकल्स में एक चेन पहन रखी थी, और साथ में उसने एक हील डाली, अपने बालों को खोला और सीधा रूम से नीचे चली गई। झील नीचे जा ही रही थी और देखती है कि पूरे घर में तैयारियां चल रही हैं। झील एक जगह रुककर बोलती है, माँ पापा रुक भी जाओ आप। झील की बात सुनते ही वहीं मीरा मेहरा और आर्य मेहरा झील को देखते हुए, ये दोनों झील के माँ बापा थे। झील वहीं पे मीरा जी झील से कहती हैं, बेटा क्या हुआ, कैसे रुक जाऊं झील, आज इतना काम है, पैकिंग भी पूरी नहीं हुई है। झील आई रोल करते हुए, मम्मा कितनी पैकिंग करोगे आप, वहाँ जाकर वैसे भी हमें बहुत कुछ खरीदना है। वही आर्य जी झील को देखते हुए कहते हैं, वो तो है बच्चा, पर पैकिंग भी तो ज़रूरी है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, इसलिए ये सब पैकिंग ज़्यादा हो रही है। झील डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, आप लोगों को जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं। वैसे एक बात बताएं मम्मा, हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तभी एक लड़की एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, रायगढ़ दी। ये सुनते ही झील के कदम रुक जाते हैं, वो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। झील मुड़कर उस लड़की को देखती है। वो लड़की करीब 18 साल की थी। झील उस लड़की को देखते हुए बोलती है, कैसी जगह है ये। जगह है रू,
रू झील के पास जाते हुए कहती है, बहुत अच्छी जगह है दी, मैंने नेट पे सारी रिसर्च करी है, महाराजाओं वाले महल है वहाँ पर। झील गहरी सांस लेकर बोलती है, व्हाटएवर। बोलकर झील डाइनिंग हॉल में जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। झील अपने लिए खाना निकालती है और खाने लग जाती है। तभी उसकी नज़र अपनी रिंग फिंगर पर जाती है जिसमें एक डायमंड की रिंग थी। झील अपनी रिंग को देखते हुए बोलती है, आई डोंट नो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ भी या नहीं, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है अंगद। बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है। खाने के बाद झील खड़ी होकर हॉल में जाती है। मीरा जी गहरी सांस लेकर बोलती है, बाबा सारी पैकिंग हो गई, वैसे अब हमें निकलना चाहिए। रू मीरा जी को देखते हुए, मम्मा जीजू और उनकी फैमिली वो कहाँ मिलेंगे? मीरा जी बैग आर्य जी को देते हुए कहती हैं, वो लोग बेटा थोड़े आगे मिलेंगे, अब चलो। सब चारों घर से निकल जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। झील बैक सीट पर बैठकर बाहर देख रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। झील अपने फ़ोन में देखती है तो स्क्रीन को ध्यान देती है। वहीं पे रूबी झील का फ़ोन देखकर बोलती है, ओहो दी, जीजू का फ़ोन, उठा भी लो, कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। रू की बात सुनकर झील रू को देखती है और घूरने लगती है, फिर अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुरा देती है। कहीं दूर कोई किसी महल के कमरे में बैठा था जो दिख नहीं रहा था पर अपने होने का एहसास दे रहा था। उस अंधेरे कमरे में एक भयानक आवाज़ आई, ये मुस्कुराहट किसी और के लिए है जिससे मैं तुमसे छीन लूँगा, क्योंकि तुम्हें मुस्कुराने का हक नहीं, और अगर वो हक मिला भी तो वजह सिर्फ मैं बनूँगा। बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी आवाज़ बेहद ही खतरनाक थी, जो किसी की रूह तक को डराने के लिए काफ़ी थी। आई होप आपको मेरा फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो। तो मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। चलिए बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए। एक हसीना थी, एक दीवाना था।